अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन है क्या। तो यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन कहने का मतलब ये है कि ये जो रिस्पायरेशन है वो सेल लेवल पे होते हैं, सेलुलर लेवल पे होते हैं, इसलिए हमने इस रिस्पायरेशन को क्या कहा, सेलुलर रिस्पायरेशन कहा। और रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, CO2 को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन को यहाँ पे देखें तो ये क्या कहता है कि ये एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, एक कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें सेल क्या करते हैं, लिविंग सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स, ठीक हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर होती हैं। अब वो सेल क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन करती हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन होगी तो वहाँ से क्या निकलती हैं, एनर्जी, और वो एक रिएक्शन के थ्रू होती हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन को समझना है और रिडक्शन को समझना है। ऑक्सीडेशन क्या होती हैं और रिडक्शन क्या होती हैं। तो ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन को गेन करते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन होती हैं और उससे क्या निकलती हैं, एनर्जी निकलती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। तो इस रिस्पायरेशन को हमने क्या कहा, सेलुलर रिस्पायरेशन कहा। ठीक है, अब यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन की काइंड्स की बात की जाए तो हमारे पास 2 काइंड्स हैं। ठीक है, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनरोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, और एनरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती हैं। ठीक है, वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती हैं उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती हैं उस रिस्पायरेशन को हम क्या कहेंगे, एनरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। अब यहाँ दोनों रिस्पायरेशन में किस चीज़ की ब्रेकडाउन होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन होती हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी ब्रेकडाउन होती हैं सेल के अंदर। तो ग्लूकोज को हम सपोज किया जाता है रिस्पायरेटरी फ्यूल के तौर पर। ठीक है, और जो रिस्पायरेटरी फ्यूल ग्लूकोज, उसकी ब्रेकडाउन जब सेलुलर लेवल पे होती हैं तो वो डिपेंड करता है एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू उसकी ब्रेकडाउन हो रही या एनरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। तो इनिशियल स्टेप रिस्पायरेशन के अंदर दोनों में सेम होती हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी और एनरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में इनिशियल स्टेप क्या होते हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब रिस्पायरेशन की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होते हैं सबसे पहले, उसके बाद ठीक है, ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। अब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, पायरुवेट्स मिलते हैं। अब उस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती हैं और वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, उसमें से ये जो फर्स्ट स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस, वो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस की रिजल्ट में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से हमें क्या मिला, पायरुवेट। ठीक है, और ये जो स्टेप है दोनों में क्या है, सेम है। अब यहाँ पे जो पायरुवेट है वो डिफरेंट पाथवे के अंदर जाते हैं। अब वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती हैं और ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो हम उसको कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है। ठीक है, किसकी, पायरुवेट की एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है।
अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हो तो एनरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हो तो वहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी, यानी ऑर्गेनिक मैटर की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी। तब वहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी है वो कम प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे देखें तो इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो पायरुवेट ब्रेक इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, H2O वाटर निकलेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी अगर ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ग्लूकोज उसकी क्या होगी, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी और उस रिएक्शन को हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो उस कंडीशन में जो पायरुवेट्स हैं वो ब्रेक होंगे लैक्टिक एसिड या इथेनॉल के अंदर, ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब निकलेंगे ऑक्सीजन की अबेंडेंस में ग्लूकोज की जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी तो यूकैरियोट्स के अंदर 36 ATP प्रोड्यूस होगी और प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 ATP प्रोड्यूस होगी। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो उस कंडीशन में जस्ट 2 ATP प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ATP एज अ एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू 36 और 38। तो यहाँ पे आज हमने क्या डिस्कस किया, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन होती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और वहाँ पे एक रिएक्शन चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की हमारे पास 2 काइंड्स हैं, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिएक्शन जो कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में होती हैं।